आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का मुद्दा जुड़ा है तेज प्रताप यादव के बंगले से। जी हां, तेज प्रताप यादव को आखिरकार बंगला दे दिया है नीतीश सरकार ने और उन्होंने कहा है शुक्रिया चाचा। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी गहमा गहमी ये शुरू हो गई इस बात को लेकर कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के बंगले पर अभी भी फंसा पड़ा है पचोपेश, क्योंकि तेजस्वी ने बंगला खाली करने से किया है इनकार और उनका ये कहना है कि उन्हें बंगला मिला है, अगर किसी में है हिम्मत तो खाली करके दिखाएं, कहा था तेज प्रताप यादव ने। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तेज प्रताप यादव को तो बंगला बहुत आसानी से दे दिया। हालांकि थोड़ा टाइम उन्होंने लिया देने के लिए, लेकिन उन्होंने दे दिया। लेकिन तेजस्वी के बंगले का अब क्या होगा हाल, क्योंकि अब तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो बंगले में बैठकर ही सारी रणनीति बनाएंगे अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर। तो वहीं तेजस्वी अभी कहीं ना कहीं बंगले को लेकर अभी फंसे हुए हैं कि आखिर उनके क्या बंगले का क्या हाल होगा। कुल मिलाकर अब इसी बीच ऐसी सुबुहाट तेज हो गई बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आरजेडी में जो फूट पड़ रही है, जो दो भाइयों में कहीं ना कहीं अनबन का दौर देखा जा रहा है, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने का सबसे बड़ी एक वजह सामने आई है, वो है बंगला देना तेज प्रताप यादव को। और क्या ऐसे बंगले की राजनीति अब दोनों भाइयों के बीच में डाल सकती है दरार, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नीतीश सरकार एक भाई पे मेहरबान है, दूसरे पे मेहरबान क्यों नहीं हो सकती, इसकी कुछ अपनी वजह हो। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है कि वो शायद अब आरजेडी में जो चल रही है कड़वाहट, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखा जाए एनडीए में भी कहीं ना कहीं दरार आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने साथ छोड़ दिया, हालांकि रामविलास पासवान मान गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी कहीं ना कहीं एनडीए जो है अपना बुस्सा व चिराग जो है बचाने की कोशिश में है बिहार में। तो ऐसे में कुल मिलाकर क्या वाकई नीतीश कुमार चल रहे हैं कोई सियासी चाल, और क्या वाकई उन्हें फायदा मिलेगा बंगला देकर तेज प्रताप को? इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एडिटोरियल हेड एडमिन अमन सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। नीतीश सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो उन्होंने बंगला दिया है तेज प्रताप यादव को, लेकिन तेजस्वी के बंगले पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि तेजस्वी कह रहे हैं कि मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, इसलिए बंगला खाली कराने की कोशिश ना की जाए। तो क्या लगता है कि क्या मुख्यमंत्री कुछ सियासी चाल चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार ये सब बातें हो भी रही हैं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि कोई तो है जो आरजेडी में इससे फूट डलवाने की कोशिश कर रहा है। लगातार नजर भी लालू प्रसाद यादव ने खुद कहा था नजर बना कर रखो, और तमाम सारी बातें निकल कर सामने आई। लेकिन जिस तरह से अब बंगला आवंटित किया गया, उसके बाद उनको फोन करना और ये धन्यवाद देना और ये कहना कि मेरे लिए घर देने के लिए शुक्रिया, बहुत सारे सवाल खड़े करता है। खुद आरजेडी के तरफ से भी इस तरह की बात आ रही है कि नीतीश जो उनके परिवार में जो है सीएम बिहार के, वो फूट डलवाना चाहते हैं और उनके बीच उठाना चाहते हैं। और इसी की एक कड़ी है कि उनको बंगला आवंटित कर दिया जाता है। एक भाई के बंगले पर तो तमाम तरह से सरकारी फैसले आ जाते हैं, एक भाई को बंगला आप देकर, यानी कि ये डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिसी है कि फूट डालो राज करो का कुछ मकसद के तहत वो लोग बात कह रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं। और साथ में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, हालांकि तेज ने ज़रूर ये कहा है कि मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास घर है, मैं यहाँ से बैठकर अपने जो विधानसभा मेरा क्षेत्र है, मेरा जो इलाका है, मैं उसमें जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, घर नहीं बैठूंगा, क्योंकि घर बैठ के चुनाव नहीं जीता जाता। मैं बाहर निकलूंगा, लोगों से बात करूंगा, तभी मैं चुनाव जीत सकता हूं। यानी कि ये अब तेज को समझ में आ रहा है कि मेरी सियासी ज़मीन जो वो खिसक रही है, उसको बचाए रखने के लिए मुझे ज़रूर लोगों के पास जाने की ज़रूरत, संपर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2019 का चुनाव बहुत स्तर पर है। ऐसे में बीजेपी को उन्होंने टारगेट किया, उनकी पॉलिसीज़ को टारगेट किया और तमाम तरह की बातें कही हैं कि मैं अपने भाई के साथ मिलकर आरजेडी को बढ़ाऊंगा, और मेरे पिताजी ने ये कहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अलग बंगला लिया है, इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या वो अब आरजेडी को मजबूत करेंगे या वहाँ रहकर कमज़ोर करेंगे, क्योंकि ये बातें अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई कि आखिर वो घर से बाहर रहने का फैसला क्यों लगातार कर रहे हैं। क्योंकि लालू से मिलने के बाद ऐसी उम्मीद थी गायत्री जी कि शायद जो है तेज घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि उसके बाद तो उनको एक रहने का आशियाना मिल गया है। जी, वजह तो सामने फिलहाल यही आ रही है कि अपने घर वो इसलिए नहीं जा रहे हैं, राबड़ी आवास पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे मौजूद है उनकी पत्नी ऐश्वर्या। खैर, कुल मिलाकर मौजूद है, उनको नया बंगला मिल गया है तेज प्रताप यादव को, वहाँ उस बंगले में बैठकर वो रणनीति सारी बनाएंगे। सर, ऐसे में क्या लगता है कि बंगला है, जाहिर सी बात है उनका सब कुछ पर्सनल होगा, वहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी ना माता पिता, ना राबड़ी ना पिता लालू को कोई खबर नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है इस बीच में शायद कोई ऐसा शख्स भी उनसे मुलाकात कर सकता है जिसकी शायद लालू यादव को भी वो आशंका नहीं होगी कि वो उनके भाई को, उनके बेटे को बिगाड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें इसमें गायत्री जी, क्योंकि लालू ने पहले भी कहा था इस बात के लिए कि आखिर मेरे बेटे के खर्चे पूरे
रहे कहाँ से हो रहे हैं, कौन उनको लगातार इससे बहका रहा है कि वो पटना में तो हैं लेकिन घर से दूर दूर हैं। जबकि तेज से ये बात पूछी गई तो तेज ने ये कहा कि भाई मैं पहले भी कब घर था जो अब अपने घर रहूंगा, इसीलिए मैंने अपना बंगला के लिए आवेदन किया था और मुझे मिल गया, तो मैं अपने घर में रहूंगा, रणनीति बनाऊंगा विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कि कैसे उनको चुनाव में हराना है। तो यानी कि इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है कि वो परिवार की बातों को मानकर चल रहे हैं, लालू जी की बात को मानकर चल रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से क्योंकि यही बात हो गई कि तमाम किए किराए में पानी फेरने जैसा ही है उनके लिए। क्योंकि अभी भी आप घर से बाहर ही हो, तेज हालांकि कह तो रहे हैं कि मैं भाई तेजस्वी के साथ में खड़ा हूँ, उनके मैं रथ का सारथी हूँ, उनके लिए मैं कृष्ण की भूमिका अदा करूंगा, वो मेरे अर्जुन है, बहुत सारी बातें हो तो नहीं, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा ये देखने वाली बात होगी। प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को कहा है कि आप महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपका फिर से स्वागत है, इसके क्या मायने निकाले? देखिए बिल्कुल कई सारे मायने हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि अभी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का साथ छोड़ दिए और ये कहकर छोड़ दिया कि भाई आप जो है हमारी उपेक्षा कर रहे हो, आप लोगों की उपेक्षा कर रहे हो, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हो। उसके बाद नाम आता है रामविलास पासवान की पार्टी का कि किस तरह से उनको मना लिया है। चिराग पासवान ने ये बोला कि भाई हमें आप बताइए कि आखिर नोटबंदी के फायदे क्या हैं, आप उन्होंने बकाया चिट्ठी लिख के उनसे सवाल जवाब किया है। तो यानी कि अब जो है जेडीयू के बाद इनके बाद जेडीयू पर नंबर है कि क्या जेडीयू, क्योंकि जेडीयू ने भी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार साहब ने मुलाकात की है, तो बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारी सीटें बंटवारे को लेकर बात चल रही है। ऐसे में क्या नीतीश वापस एनडीए में रहेंगे या वापस फिर अपने लिए अलग तरह से चुनाव लड़ेंगे या महागठबंधन में जाएंगे, बहुत सारी बातें। मुझे याद आता गए थे 2014 का चुनाव कि जब यही नीतीश जी थे जो अपना डीएनए के लिए सैंपल भेजते थे और बहुत सारी बातें मोदी जी के लिए कहते थे, आज वही नीतीश जी के साथ मिलकर चल रहे हैं। तो यानी कि सियासत बेहद, आप भी कहते हो और मैं भी कहता हूँ, दिलचस्प चीज़ है, इसमें कुछ भी हम नहीं मान सकते कि ये तयशुदा है, यही होना है। रामविलास पासवान पहले पता नहीं क्या कहते थे, आज वो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें कि वक्त के साथ आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, बदलते हो और सरकार में जाते हो, सरकार से बाहर निकलते हो, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह का तेज का रुख इस समय नजर आ रहा है और बिल्कुल उन्होंने ये बात कही है कि आपका स्वागत है, यानी कि एक इसका ये मायने भी निकाले जा सकते हैं कि क्या नीतीश का झुकाव ज़्यादा तेज की तरफ है, तेजस्वी से कम है, क्योंकि तेजस्वी लगातार उन पर हमलावर रहते हैं। जी वाकई तेज उन पर हमलावर रहते हैं और जिस तरह से उनको बंगला मिला इसी वक्त थैंक यू चाचा कहते हैं और फिर कहते हैं कि महागठबंधन में आपका फिर से स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि भले ही आरजेडी का झुकाव ना हो, भले तेजस्वी का झुकाव ना हो, लेकिन तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं बयानों से, इशारों में साफ ये प्रकट कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि वो शायद जेडीयू की तरफ झुकाव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप देखेंगे तेजस्वी लगातार संपर्क में है कांग्रेस के, और कल या परसों जो बैठे हुए उसमें वो शामिल थे और लगातार कल ही बैठक हुई है, लगातार उसमें बात कर रहे हैं कि भाई आइए सब लोग, सब स्वागत है, सब लोग आ सकते हैं, सब लोग महागठबंधन में मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा कर लेंगे। मतलब अब एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी लगातार इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। ऐसे में तेज ये देख रहे हैं कि अगर मैं पीछे रह गया सब में तो मेरा सियासी करियर का क्या होगा, क्योंकि हर जगह पूछ जो है वो तेजस्वी की ज्यादा बढ़ती जा रही है, चाहे ट्वीट करने की बात हो या नीतीश सरकार को सुशासन की जगह ठूस शासन कहने की बात हो, यानी कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। और जैसे महागठबंधन की बात हो रही है तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कल दिलचस्प बात बोली कि ये दलों का नहीं दिलों का गठबंधन है, यानी कि आप अब सियासी बिसात भी बिछाना शुरू कर दिए, लोगों के बीच अपना जो वोट बैंक है वो भी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपकी एक छवि बेहतर बनती चली जा रही है बिहार में, हो सकता है उसका फायदा उठाना चाहते हो। ऐसे में बिल्कुल ये चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि क्या तेज इस समय पीछे रह गए, क्या वो वापस अपना कद पाना चाहते हैं, क्या वापस उस बंगले में रहकर वो नई रणनीति पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उस घर में वापस जाएंगे तो क्या वो दबाव में रहेंगे, बहुत सारे इसके मायने हो सकते हैं। और क्या कोई तीसरा है जो उनको लगातार ये बोल रहा है कि भाई आप अलग रहकर पार्टी के लिए काम करो, क्योंकि लगातार ये बात भी सामने आ रही है। सर यही बात तो बहुत ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं आशंकित कर रही है कि तेज प्रताप यादव बंगले पर ही क्यों अडिक्ट कहते हैं, जब तक नया बंगला नहीं मिलेगा मैं होटल में रह लूंगा, दोस्तों के साथ रह लूंगा, घर नहीं जाऊंगा, घर जाने की वजह, घर ना जाने की वजह उनकी पत्नी ऐश्वर्या थी। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि बंगला उनको मिलना यानी कि उनके लिए सबसे बड़ी राहत, क्योंकि वो बैठे बैठे वहां से वो स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो अपने घर पे नहीं बना सकते। तो यानी कि कुछ ऐसा उनके अंदरूनी दिमाग में ऐसा चल रहा है जिसकी खबर उनके माता पिता परिवार को है नहीं। बिल्कुल गायत्री जी, हम देखा जब हमने प्रोग्राम भी किया था, जब लालू जी से मिलकर निकले तो बहुत सारी बातें की, मेरे पिताजी बीमार थे और परेशान थे, मैं उन्हें प्यार करता हूँ, मैं भगवान मानता हूँ, महादेव है मेरे, वो बहुत सारी बातें कही, मेरा भाई मेरे लिए अर्जुन है, मैं कृष्ण हूँ, बहुत सारी बातें की, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। फिर भी कोई आपने तलाक के बारे में कुछ नहीं बोला, आपने मतलब जो आपकी जो एक तरीके से जो मांग है वो अभी भी अडिग है आप उसके ऊपर। तो ये किस तरह की बात है, किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह की आने वाले दिनों में रणनीति बनेगी, क्योंकि अब आप अलग बंगले में रह रहे हो।
तेजस्वी से आपका डायरेक्ट जो है मिलना जुलना नहीं होगा। ऐसे में क्या आप पार्टी के हित में करोगे या पार्टी के अहित में करोगे, इसको लेकर भी बड़ी माथापच्ची का दौर अब शुरू होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो है कि अगर आपको बंगला मिला है, जब आप माँ राबड़ी के आवास पे रह के ज्यादा कम्युनिकेशन, इंसान एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ सबसे कम्युनिकेशन किया जा सके, लेकिन वो कम्युनिकेशन से हटकर एक अलग कोना ढूंढ रहे हैं। तो यानी कि वो कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक पार्टी कैसे चलती है, कोई सरकार कैसे चलती है, जब सारे लोगों में एक बेहतर संवाद होता है, लेकिन वो संवाद ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इस संवाद की बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उठाई गायत्री जी। देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी आप ऑफिस या कोई भी वर्क स्टेशन आप लेंगे, जहाँ पर संवाद की कमी होगी, चीजें कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, वो कम्युनिकेशन गैप होगा, चीजें बिगड़ेंगी। ऐसे में लगातार तेज बातें तो बहुत कर रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, मेरा भाई ये, मेरा भाई वो, बट साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि साथ बैठकर मीडिया से बात भी नहीं कर रहे हैं आजकल, क्योंकि इतने महीने हो गए कि दोनों को लोगों ने साथ में देखा हो, दोनों को साथ में देखकर बातें भी की हूँ। तो ये कि आप क्या बताना चाहते हो कि मैं अपने जो मैंने फैसले किए उन्हीं के ऊपर चलूंगा, मैं भाई की नहीं सुनूंगा, मैं अपने पिताजी की नहीं सुनूंगा, मैं माँ की नहीं सुनूंगा। हाँ, ऐश्वर्या का मामला आपने जरूर कहा कि एक ऐश्वर्या की वजह है जिसकी वजह से वो घर नहीं जा रहे, लेकिन ऐश्वर्या के अलावा भी तो घर में परिवार में लोग हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ना अपने भाई से सार्वजनिक मिल रहे हैं, ना अपनी माँ से सार्वजनिक तौर पर मिल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, कहने का मतलब यही है कि क्या तेज जो हम बातें भी करते रहे हैं कि क्या तेज कुछ और सोच रहे हैं, क्या उनको कोई और कुछ सोचने पर और ज़्यादा मजबूर कर रहा है। तो बहुत सारे भी मसले हैं और लगातार वो ये कह भी रहे हैं कि अब मैं वापस आना चाहता हूँ राजनीति में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सियासी जमीन जो है वो खिसक रही है। खबर आई जब रिम्स में वो लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात की, हालांकि उन्होंने तो ये बताया कि मैं पिता के लिए भावुक था और वो मेरे लिए महादेव हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, जो एक बाप बेटे का जो रिश्ता होता है। लेकिन अंदरूनी खेमे में तो ऐसी भी बातें कही जा रही, कुछ और बातें भी हुई हैं जो शायद खुलकर सामने नहीं, क्योंकि तेज प्रताप यादव तो उन बातों का जिक्र मीडिया के सामने करेंगे नहीं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जो है आरजेडी के मुखिया बनना चाहते हैं और जो तेजस्वी को वो चाहते हैं कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। तो ऐसे में अब अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और लालू प्रसाद यादव का वैसे ही स्वास्थ्य जो है खराब चल रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या इससे बात हुई होगी? अगर बात हुई है तो फिर क्यों ऐसे तेज प्रताप यादव फिर कितना डिप्लोमेट बन रहा है कि मैं पिता के लिए बहुत भावुक हूं? ये बात क्या हुई नहीं हुई हम नहीं जानते, बंद कमरे की बात है, लेकिन हाँ ये जरूर जानते हैं कि कोई ना कोई ऐसा सियासी चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा गायत्री जी, तो वो लगातार ये कहते रहे हैं कि मैं पार्टी के जो अंदरूनी कुछ लोग हैं उनसे भी परेशान हूँ। अब अंदरूनी लोग कौन हैं, किस लिए हैं, किस वजह से हैं, क्या हैं, कौन है, कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, कुछ एक नाम है जिनके ऊपर चर्चाएं लगातार होती रही हैं, सीट को लेकर होती रही है, बहुत सारी बातों को लेकर होती रही है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अब उनको बंगला मिला है, ये आरजेडी के लिए क्या एक तरीके से सुकून है या उनका सुकून छीनने वाली बात है, ये बहुत बड़ी आपने देखने वाली बात है। जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी सर, नीतीश सरकार पे जिस तरह से तेज प्रताप यादव मेहरबान है, बंगला मिल गया आखिरकार उनको इतना स्ट्रगल करने के बाद, और अब उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में आपका स्वागत है। तेज प्रताप यादव बोल रहे थे, तेजस्वी ने आज तक अभी तक इसके बारे में कुछ भी रुख प्रकट नहीं किया। क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव अपनी धुनी रमा रहे हैं? बिल्कुल, तेज और तेजस्वी में यही डिफरेंस है मैम, कि जिससे हम लोग लगातार कमान तेजस्वी को सौंपी गई है, तो उन्हें बोलना चाहिए। यही लगातार हो रहा है कि जिससे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी हैं, उनका कोई रुख सामने साफ नहीं हो रहा है इसको कि देना चाहिए मेरे भाई को बंगला या नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा कि तेज ने तुरंत ट्वीट किया था कि मेरे भाई से कोई बंगला खाली करके वो दिखाए, लेकिन यही तेजस्वी उन्होंने एक बार भी नहीं कहा होगा कि हाँ मेरे भाई को बंगला मिलना चाहिए। यानी कि अभी भी आप देखेंगे तो स्थिति कोई बहुत ज्यादा साफ नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह तेज का एक नया पता मिला है आरजेडी को, वो क्या परेशानी का सबब है, ये देखना बेहद दिलचस्प है। नया पता परेशानी का सबब है या फिर किसी अहम जानकारी का सबब है, ये नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर नए बंगले के पीछे अब राजनीति बहुत ज्यादा तूल पकड़ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार या नीतीश कुमार के खिलाफ रहने वाले तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं उन पर नरम होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन तेज प्रताप यादव जिस तरह से अपनी नरमी दिखा रहे हैं वो कुछ और ही संकेत दे रहा है। और जिस तरह से उनका नया बंगला मिला है, अब देखना होगा वहां पे कितने नेताओं की आवाजाही होती है और कुल मिलाकर क्या करते हैं रणनीति। अगर रणनीति अगर सकारात्मक है तो निस्संदेह आरजेडी का होगा अगले साल कहीं ना कहीं बेड़ा पार होगा। अगर रणनीति अहित वाली हुई तो निस्संदेह आरजेडी को बहुत ज्यादा अपने आप को कहीं ना कहीं बचा कर रखने की कोशिश करनी पड़ेगी और तेजस्वी को बहुत अलर्ट भी रहना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना है कि आखिर तेज प्रताप यादव जिस मकसद के साथ लालू से मिले, उन्होंने राजनीति में सक्रिय होने की बात कही है, कुल मिलाकर इसके मायने हैं क्या, और वाकई जिस तरह से उनको बंगला मिला है, क्या मान लें कि नीतीश सरकार या नीतीश कुमार उनके खिलाफ आरजेडी में जो फूट पड़ रही है उसका कहीं ना कहीं जो सियासी जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है दर्शकों आपको, क्या वाकई बंगले के पीछे यही राजनीति है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और तेज प्रताप यादव से कहीं ना कहीं जो नरमी दिखा रहे हैं नीतीश कुमार, या फिर तेज प्रताप खुद नीतीश कुमार से नरमी दिखा रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर कुछ और ही बात है जो अभी छुपी छुपी सी नजर आ रही है? बताइए अपने कमेंट बॉक्स के जरिए। तो आज हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही, कल होगी आपसे फिर मुलाकात एक अहम मुद्दे के साथ। शुक्रिया अमन सर, नमस्कार दर्शकों।